नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पा। यहाँ पर मेरे पास एक पुरानी पिक्चर फ्रेम है 3.5 बाय 3.25 फीट की। इसकी फ्रेम टूट गई थी तो मैंने उसे चारों साइड से निकलवा दिया है। बोर्ड अच्छा है, मैं इसी बोर्ड को यूज़ कर रही हूँ और इसकी पिक्चर के ऊपर ही मैंने 3 कोट एक्रेलिक वाइट पेंट के किए हैं। तो इसे यूज़ कर रही हूँ एज अ कैनवास अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास है पेंसिल और इरेजर, बस शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने पेड़ का स्ट्रक्चर और टहनियाँ ड्रॉ कर ली हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। अब पत्ते ड्रॉ करूँगी। गोंद पेंटिंग में 3 सबसे ख़ास बातें होती हैं, मैं एक एक करके आपको आगे डिस्क्राइब करूँगी। पहला है इसके यूनिक फिगर्स, जिसमें इमेजिनेशन का काफ़ी बड़ा इनपुट होता है। गोंद पेंटिंग में पत्तियां और टहनियां बनाने का भी अपना एक ख़ास तरीका होता है। ये जो मैं गोंद आर्ट में ट्री ऑफ लाइफ बना रही हूँ, ये यूनिक पेंटिंग है। आपको गूगल पर सर्च करने पर इस तरह का एक भी पेड़ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने काफ़ी सारे गोंद आर्ट पेंटिंग्स ट्री ऑफ लाइफ के नेट पर सर्च किए। किसी का मुझे ओवरऑल स्ट्रक्चर पसंद आया, किसी की कलर कोडिंग और किसी की ख़ास डिटेलिंग। तो उन सभी से बेस्ट इनपुट लेकर मैंने अपने लिए ये गोंद ट्री ऑफ लाइफ डिज़ाइन किया। वीडियो में मैं आपको इस गोंद पेंटिंग के ओवरऑल स्ट्रक्चर, यूज़ किए गए कलर कोड और बनाए गए कलर की पूरी इंफॉर्मेशन के साथ बारीक से बारीक डिटेलिंग की भी सारी चीज़ें शेयर करूंगी। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे अगर आप भी इसे बनाना चाहें तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। सो हियर आई हैव कंप्लीटेड द ड्राइंग ऑफ दिस ह्यूज गोंद आर्ट ट्री। वाइट एक्रेलिक पर पेंसिल से ड्रॉ किया है तो थोड़ा धूमिल छवि आपको दिख रही होगी। चलिए अब इसे पेंट करते हैं। तो सबसे पहले पेड़ का तना कर रही हूँ ऑरेंज कलर से। पेड़ का पूरा स्ट्रक्चर 2 कलर के कॉम्बिनेशन से पूरा होगा। इस तरह की टहनियाँ गोंद आर्ट पेंटिंग की विशेषता है। तो इस तरह से मैंने ऑरेंज कलर लगभग पूरा कर लिया है। अब दूसरा शेड यूज करूंगी। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर बनाया है, इसे आप गेरुआ कलर कहें तो ज़्यादा उचित होगा। इसमें मैंने 3 ब्रश ऑरेंज और 1 ब्रश रेड कलर लिया है। मैं यहाँ सारी एक्रेलिक कलर ही यूज़ कर रही हूँ। ये कलर आपको बनाना ही पड़ेगा, रेडीमेड अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो यही गोंद पेंटिंग की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है, उसके अर्दी और वाइब्रेंट कलर्स। ये कलर्स गोंद प्रजाति नेचुरल पदार्थों से बनाती है, इसीलिए गोंद पेंटिंग को रियलिस्टिक लुक देने के लिए इन अर्दी कलर्स को हमें मिक्सिंग ऑफ कलर्स के थ्रू बनाना पड़ता है। कलर एकदम परफेक्ट बना है। I have achieved the accurate mixing of colors. कुछ टहनियाँ ऑरेंज की हैं तो कुछ इस गेरुए कलर की। मैंने यहाँ सारे फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं। पत्तियां पेंट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लीफ ग्रीन 62 कलर।
ब्रश मैंने लिया है पतला। ये कलर बहुत लाइवली है, हर पत्ती को पेंट करने में बहुत खुशी हो रही है। तो इस तरह से ग्रीन लीव्स का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने सेरुलियन ब्लू 32 कलर में हल्का सा वाइट कलर मिलाया है। तो ये कलर मुझे मिला है। नॉर्मल ब्लू बहुत डार्क लग रहा था, तो मिक्सिंग के बाद ये कलर मुझे परफेक्ट लगा है। तो इस ब्लू से ही कंट्रास्ट में मैं पत्तियां पेंट करूंगी। ये ब्लू बहुत शानदार है, परफेक्ट फॉर गोंड आर्ट पेंटिंग। ग्रीन के साथ इस ब्लू का कॉम्बिनेशन पत्तियों को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। गोंड आर्ट पेंटिंग में कलर्स का कॉम्बिनेशन ही इम्पॉर्टेंट है। आप बेसिक कलर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उन्हें डायरेक्टली ही हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। अर्दी वाइब्रेंट लुक के कलर का यूज़ होता है, इसीलिए कलर्स की मिक्सिंग करके उन्हें बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी ओरिजिनल गोंड आर्ट का लुक आएगा। तो इस तरह से मैंने पत्तियाँ और पक्षियों का भी ब्लू पार्ट इसी ब्लू कलर से कंप्लीट किया है। यहाँ पर मेरे पास है टील ब्लू 68 कलर। इसे मैं चिड़िया पर यूज कर रही हूँ ब्लू के नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर मेरे पास है पिंक 65 कलर, जो कि मैं चिड़िया के पंखों पर यूज कर रही हूँ। पंखों पर भी 2 कलर के कॉम्बिनेशन होंगे। यहाँ पर मैंने फ्लैश टिंट 30 कलर में हल्का सा ऑरेंज 17 कलर का टिंच दिया है। तो जो कलर मुझे मिला है वो है ये ब्यूटीफुल कलर चिड़िया के पंखों का कॉम्बिनेशन पूरा करेगा। इन कलर्स को बनाना और फिर उसे पेंट करना बहुत सूदिंग है। तो गोंड आर्ट पेंटिंग को बनाना एक हीलिंग प्रोसेस है, एक रिलैक्सेशन प्रोसेस है। जब आप इसे खुद बनाएंगे तब आपको एहसास होगा। तो इस तरह से मेरे सारे पंछी भी कलर हो गए हैं। अब गोंड आर्ट पेंटिंग का तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है इसकी बारीक से बारीक डिटेलिंग। वो शुरू करते हैं। देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर में कलर कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास है क्रिम्सन 4 कलर, इससे मैं डिटेलिंग दे रही हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पेड़ के तने से। डिटेलिंग बहुत ध्यान से देखिएगा, हर मिलीमीटर पर भी डिटेलिंग होगी। पहले मैंने वर्टिकल लाइंस उकेरी हैं। ब्रश की सहायता से ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर लाइंस उकेरनी है। जितना पास आप लाइन खींच सकें एक दूसरे से उतना ज़्यादा सुंदर दिखेगा। अब 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में ही रैंडमली ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर हॉरिजॉन्टल बार बनाती चल रही हूँ। इन बार्स को बनाने में कोई सिमेट्रिकल पैटर्न फॉलो नहीं करना है, रैंडमली ही इन्हें बनाते जाइए और स्ट्रक्चर को भरते जाइए। तो इस तरह से पेड़ के तने के वाइट पोर्शन पर भी आउटलाइन कर रही हूँ। इस वाइट पोर्शन पर स्मॉल सर्कल्स बनाती चल रही हूँ। कलर मैंने चेंज नहीं किया है, वही क्रिम्सन 4 कलर है। बहुत खूबसूरत डिटेलिंग उभर कर आएगी। इसी तरह से तने के गेरुए पार्ट पर भी
सेम कलर से ही डिटेलिंग करनी है। पूरे पेड़ के तने और शाखाओं पर सेम कलर से की गई डिटेलिंग जहां ऑरेंज कलर पर उभर कर दिखेगी, वहीं गेरुए रेड कलर पर हल्की सी सबड्यूड होगी, जो कि एक यूनिक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी और साथ ही पूरे पेड़ को एक सिमेट्रिकल लुक भी देगी। शाखाओं पर कुछ इस तरह से डिटेलिंग की है। तो इस तरह से तने और शाखाओं की डिटेलिंग पूरी हुई। तो यहाँ पर मेरे पास है ग्रीन 06 कलर। इस कलर से ग्रीन लीव्स की डिटेलिंग दे रही हूँ। तो इस तरह से सिर्फ मुझे वेन्स ही बनानी है लीव्स की, आउटलाइन नहीं दे रही हूँ इस डार्क ग्रीन कलर से, नहीं तो अंदर का वाइब्रेंट ग्रीन कलर बहुत दब जाएगा। यहाँ पर मेरे पास है अल्ट्रा मरीन ब्लू 23 कलर। इसकी सहायता से ब्लू लीव्स की डिटेलिंग कंप्लीट करूंगी। लीव्स की डिटेलिंग पूरी हो गई है। सेम कलर से ही मैं पक्षी की डिटेलिंग कर रही हूँ, देखिए। अब ब्रश की सहायता से ही सर्कल्स बनाती जा रही हूँ। सेम कलर से ही कुछ इस तरह से शेड्स दूंगी। ये बहुत सुंदर लग रहा है। गोंड आर्ट पेंटिंग बनाते समय आप सुकून का अनुभव करते हैं। ये एक ह्यूज पेंटिंग है, एक बार में ही तो नहीं बनी, लेकिन जितने भी पार्ट्स में मैंने बनाया, हर बार मुझे उसे देखकर बहुत बहुत खुशी हुई और आगे उसे और करने का मन किया। इसके कलर्स खुशियों से भरे हुए हैं। डिटेलिंग आपको अट्रैक्ट करती है। तो इस तरह से पक्षी के शेड्स मैंने कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर मेरे पास है मजेंटा 13 कलर। इसकी सहायता से पक्षी के परों की आउटलाइन कंप्लीट करूंगी। कलर्स हमें बहुत देखकर चूज करने पड़ते हैं। आप डायरेक्टली ही रेड या मरून या मिलता जुलता कलर यूज नहीं कर सकते। यूनिकनेस गोंड आर्ट पेंटिंग की विशेषता है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी बरकरार रखने के लिए कलर्स की चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही लगे कि हाँ, ये अर्दी वाइब्रेंट कलर्स हैं और गोंड आर्ट पेंटिंग है। ब्लैक 02 कलर है मेरे पास। इस कलर से इस प्यारे से पक्षी की आंखें बनाऊंगी। आंखें भी भोली भाली बनानी पड़ेंगी, क्योंकि पक्षी बहुत प्यारा और भोला है ना। तो इस तरह से मैंने ये गोंड आर्ट पेंटिंग कंप्लीट की है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, मुझे 1 हफ्ता लगा इस पेंटिंग को बनाने में। गोंड आर्ट पेंटिंग के इमेजिनेटिव स्ट्रक्चर्स, उसकी ब्यूटीफुल कलर कोडिंग और बारीक से बारीक डिटेलिंग आपका पूरा माइंड डाइवर्ट कर देती है, आपको हीलिंग देती है, आपको रिलैक्स करती है, आपका मन आनंद से भर देती है। मुझे जितनी खुशी हुई इस प्रोजेक्ट को बनाने में, उम्मीद है आपको भी उतना ही पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगली वीडियो में। अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। नमस्ते।